मेंटल मैथ कक्षा 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 9 अध्याय 9 परिमेय संख्याएं। ठीक है, आइए करते हैं। बहुत ही आसान है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 1। देखिए ये रहा आपके सामने, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही आसान है बच्चों। देखो क्या कहता है, पी बटे क्यू के रूप में वह परिमेय संख्या बताइए जिसका अंश और हर क्रम से। अंश हमेशा क्या आता है, ऊपर आता है, अंश और बटे हर, इस तरीके से परिमेय संख्या लिखी होती है। तो अंश दिया हुआ है यहाँ पर घटा 3 गुणा 7 और हर दिया हुआ है घटा 15 जमा का निशान है 4। ठीक है, तो कर लीजिए। 7 तिया 21 और 15 जमा 4 19 और घटा यहाँ सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया, मैं दोबारा करता हूँ। 7 से 21 तो घटा 21 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर घटा और ये जमा है। ठीक है, गुणा का निशान कई बार ऐसे ही हो गया। घटा जमा घटा होती है तो 15 में से 4 घटाने हैं तो 11 आ जाएगा और घटा का निशान है तो घटा का निशान लगा देना है। जब न्यूमेट अंश पे भी और हर पे भी घटा का निशान आए तो काट देना है। तो 21 बटे 11 ये आपका उत्तर आ गया है। ये पी बटे क्यू के रूप में आ गई है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हल हो चुका है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। ये रहा आपके सामने, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, परिमेय संख्या बतानी जिसका अंश और हर दिया हुआ। ये अंश है 64 भाग 8 और यहाँ पर है 32 घटा 17। तो अब 64 को अगर 8 से भाग करेंगे, 8 का पाड़ा 8 पे जाएगा तो 8 तो हो जाएगा अंश, और 32 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 15। ठीक है, तो बड़े नंबर के सामने जमा है तो ठीक है, ये पी बटे क्यू के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्या आपकी निकल गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की। लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि घटा 4 बटे 7 को ऐसी परिमेय संख्या में दर्शाइए जिसका अंश क्या हो, 12 हो। ये घटा 4 बटे 7 है, इसका अंश अभी क्या है, 4 है, और होना कितना चाहिए, 12 होना चाहिए। जमा का 12 दिया हुआ इसमें। अगर हम इसका मतलब 4 के पाड़े में 12 आता है, ठीक है ना भाई, जो अंश पूछा जाएगा वो उसके पाड़े में जरूर आएगा। अब 12 दिए तो 4 दिए 12, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर घटा 12 आएगा, लेकिन यहाँ तो जमा 12, तो हमें क्या करना, घटा से ही गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि घटा घटा जमा। तो ये घटा 3 से इसकी की, तो अंश को भी घटा 3 से कर देना है ऐसे। तो 4 तिया 12, ठीक है, हो गया जमा का 12, और 7 तिया 21, यहाँ पर ये घटा का हो गया। तो ये आपका उत्तर बन गया है। इस तरीके से करने हैं बच्चों। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है आपको, या किसी भी तरीके से भाई क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ दिक्कत हो सकती है आपको एक ही तरीके से, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं के बराबर है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तभी आपकी ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। ये रहा इधर प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो, घटा 3 बटे 8 को, ये घटा 3 बटे 8 है, को ऐसी परिमेय संख्या में दर्शाना है, परिमेय संख्या में दर्शाए जिसका हर क्या हो, 24 हो। अब हर कितना है, 8 है, इसका मतलब 24 8 के पाड़े में जरूर आएगा, वही संख्या पूछी जाएगी। अब 8 के पाड़े में कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा, तो हर को भी 3 से गुणा कर देना है। ये घटा का निशान नहीं है बच्चों, ये वैसे लग गया, और अंश को भी 3 से गुणा कर देना है। आइए गुणा करते हैं। 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पर घटा है तो घटा का 9 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये याद रखना। और 8 तिया 24, ये हो गया बच्चों, आपका उत्तर निकल गया है। ठीक है ना, इस तरीके से। और प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो लिखा है 90 बटे 216 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश 5 हो। जिसका अंश कितना हो, 5 हो। भाई ये अंश कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसको किससे काटे, समझ में नहीं आ रहा है कि 5 आ जाए। तो आपको एक काम करना है, इस 90 को ना 5 से ही भाग कर दो। 5 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, 18 पंजे 90 होता है, तो इसका मतलब ये 18 है, 18 से इसको भाग दे दो।
ठीक है, इसको किससे भाग दे दो, 18 से भाग दे दो। ये 18 से भाग दे दिया, इसको भी 18 से भाग देना, एक ही संख्या से भाग देना दोनों को। ठीक है, 18 को जब पाड़ा लेंगे तो 5 पे आएगा 90। अब 216 को भी 18 से करते हैं तो नहीं आता, तो इस तरीके से करके देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। 18 एकम 18, ठीक है। यहाँ पर 21 में से 18 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पे 6, 18 दूनी 36, ये आ गया। ठीक है, कितने पर आया, 12 पर आया। तो वो परिमेय संख्या कौन सी होगी जो P बटे Q के रूप में आए, 5/12। तो ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। इस तरीके से ये प्रश्न हल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना भाई, मैं तो यही मानता हूँ कि आप अपना पेरेंट्स का जो सपना है उसको साकार करें, मोबाइल एडिक्शन से दूर रहें। अगर आप मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स का सपना साकार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन का कहने का मतलब ये, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ देख रहे हैं वो मोबाइल एडिक्शन में नहीं आएगी, लेकिन आप गेम खेल रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, ठीक है, 24 घंटे में से आप एटलीस्ट 5 से ज़्यादा अगर उस मोबाइल में बिताते हैं, एक तो आप अपनी आंखें खराब कर लेंगे, दूसरा आप अपने पेरेंट्स का सपना भी तोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं आपके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, तो मोबाइल एडिक्शन को, मोबाइल का यूज उतना ही करें जितने आपके एजुकेशन को जरूरत हो, जितनी आपको ज़रूरत हो। अदरवाइज मोबाइल एडिक्शन से दूर रहें और अपने पेरेंट्स का सपना साकार करें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।